मैं दावा करता हूँ कि आज का ये वीडियो या तो आपकी सोच को बदल देगा या फिर आपको सोचने में मजबूर जरूर कर देगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का वीडियो काफी ज्यादा सीरियस है और आज के मेरे इस वीडियो का मकसद किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरे दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया विवेक का सहारा ले और जो भी अभी आपके दिमाग में है उसको हटा करके अपने दिमाग को खाली करके मेरी बातों को समझने की कोशिश करे। मुझसे बार बार हर बार लगातार कई बार लोगों ने ये सवाल किया है कि भाई क्या एलियंस होते हैं, एलियंस के ऊपर वीडियो बनाओ। कई सारे लोगों ने मुझे बोला कि क्या भगवान है, क्या खुदा है, क्या ऊपर वाला है, अगर है या नहीं है तो उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भगवान यानी कि खुदा यानी कि गॉड और एलियंस यानी कि परजीवी यानी कि दूसरे ग्रह के प्राणियों के बारे में, और क्या उनका हम इंसान या धरती से लेना देना हुआ है और क्या वो धरती पे कभी आए हैं। और इसके लिए मैं सहारा लूंगा धार्मिक ग्रंथ और पौराणिक कथाओं से। और आज का वीडियो पहला भाग है, पहला हिस्सा है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हमने ना जाने कई सारे प्रोफेट्स के बारे में सुना है। प्रोफेट्स मतलब भगवान के दूत, मैसेंजर ऑफ गॉड्स। बाइबल में एक प्रोफेट का जिक्र है जिनका नाम है इज़ाकेल, जिनका जिक्र कुरान शरीफ में भी है और उनका नाम कुरान शरीफ में जुल किफ्ल यानी कि धुल किफ्ल भी है। आप गूगल में इस नाम को सर्च भी कर सकते हैं। दरअसल इज़ाकेल उन प्रोफेट्स में से है जिनको भगवान यानी कि खुदा यानी कि ईश्वर का साक्षात दर्शन हुआ था, और इस बात का साफ साफ बाइबल के द बुक ऑफ इज़ाकेल में जिक्र है। प्रोफेट इज़ाकेल जो है वो पेश से जेरूसलम के एक टेम्पल में प्रीस्ट यानी कि पुजारी थे, और उस वक्त जेरूसलम बेबीलोनियंस के कब्जे में था, बेबीलोनियंस का गुलाम था। बेबीलोनियंस प्राचीन मेसोपोटामिया के रहने वाले थे और मेसोपोटामिया शहर यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नाम के नदी के आसपास में बसा हुआ था, जो कि इराक, सीरिया और कुवैत से जुड़ा हुआ था। प्रोफेट इज़ाकेल का नाता हाई सोसाइटी से था और वो हाई प्रीस्ट थे यानी कि मुख्य पुजारी थे, और क्योंकि वो बेबीलोनियंस के गुलाम थे तो उन्हें शेबा नदी के किनारे काम करना पड़ता था। और फिर एक दिन अचानक कुछ सबसे ज्यादा अद्भुत हुआ। प्रोफेट इज़ाकेल इस बात को इस तरीके से बताते हैं कि उन्हें आसमान में एक बहुत बड़ी सी चीज नजर आई, फिर वो बड़ी सी चीज धरती पे उतर गई और फिर आखिर में वो विशालकाय चीज प्रोफेट इज़ाकेल के सामने आकर के रुक गई। प्रोफेट इज़ाकेल ने इस चीज को स्प्लेंडरनेस ऑफ हाईएस्ट यानी कि किसी सर्वोत्तम की महिमा यानी कि हमसे बड़े और बुद्धिमान जीव की महिमा कहा। अब यहाँ पर मेरी बात को सुने, समझे और ध्यान रखें। अगर आप जर्मन या फिर ब्रिटिश बाइबल पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर उस लाइन स्प्लेंडरनेस ऑफ हाईएस्ट के बदले में मिलेगा स्प्लेंडरनेस ऑफ गॉड यानी कि ऊपर वाले की महिमा। और जहाँ तक मैं इस बात को समझता हूँ, मैंने इस चीज का अध्ययन किया है खास तौर पे बाइबल के पुराने टेस्टामेंट में, कि ये शब्द गॉड यानी कि भगवान प्रोफेट इज़ाकेल के बोले हुए शब्दों में कहीं नहीं है। प्रोफेट इज़ाकेल ने अपने शब्दों में कहा है द हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है उत्तम, सर्वोच्च। इसका मतलब भगवान या ईश्वर या खुदा नहीं होता। दरअसल हमारे ट्रांसलेशन में इसे गॉड कर दिया गया है। प्रोफेट इज़ाकेल बताते हैं कि उन्होंने फिर उस जीव के 4 पंखों को देखा। उस जीव के 4 पंख थे, अपने पंखों से बहुत ही जबरदस्त आवाज पैदा कर रहे थे, और वो अपने उसी पंखों के जरिए आसपास के सारे मिट्टी को आसपास बिखेर रहे थे और हवा में उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से धूल का कोहरा सा बन गया था। फिर उन क्रिएचर्स के नीचे से उन्हें चक्के निकलते हुए दिखे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आमतौर पे चक्के जो है वो आगे जाते हैं और पीछे आते हैं। यहाँ पर जो चक्का था वो आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे भी हो रहा था, और वो चक्के बिल्कुल सीधे थे। फिर फाइनली प्रोफेट इज़ाकेल उन क्रिएचर्स के पैरों के बारे में बताते हैं कि उन क्रिएचर्स के पैर काफी चमक रहे थे और वो धातु यानी कि मेटल के बने हुए थे। और न जाने ऐसे कई सारी बातें हैं जो प्रोफेट इज़ाकेल ने उस चीज को देख करके कहा। अब क्या है ना कि मैं आपको पूरा बुक ऑफ इज़ाकेल तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और चीजें बहुत ज्यादा है। दरअसल मैंने आपको अभी तक जो भी बातें बोली वो एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शोधकर्ता एरिक वॉन डेनिकन की थ्योरी है। मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। तकरीबन आज से 30 साल पहले एक शख्स जिनकी ये इज़ाकेल थ्योरी है, एरिक वॉन डेनिकन और नासा के कई सारे लोगों की एक मीटिंग हुई, और एरिक वॉन डेनिकन ने अपने इस इज़ाकेल थ्योरी को नासा के लोगों के सामने रखा। उस वक्त नासा के जो चीफ थे उन्होंने एरिक वॉन डेनिकन को बोला कि एरिक, आपके थ्योरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बाइबल में कहीं भी किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी का कोई भी जिक्र नहीं है। जितने भी प्रॉफिट्स थे या जितने भी मैसेंजर ऑफ गॉड्स थे, या तो उनको किसी तरीके का पूर्व आभास हुआ था, या तो उनको किसी तरीके का सपना आया था, या फिर किसी तरीके की भविष्यवाणियां हुई थी, लेकिन बाइबल में टेक्नोलॉजी का कहीं से भी कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन नासा के चीफ ने एरिक वॉन डेनिकन के बातों को सुनने के बाद जब बुक ऑफ इज़ाकेल के ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ा तो वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि प्रॉफिट इज़ाकेल
जिन सारी चीजों का विस्तार में जिक्र कर रहे थे, वो सारी चीजें, वो सारी बातें नासा के साइंटिस्टों के डेस्क में थी। नासा के साइंटिस्ट उन सारी चीजों के ऊपर काफी अरसों से रिसर्च कर रहे थे, शोध कर रहे थे, और उन्हीं सारे रिसर्च के वजह से, उन्हीं सारे शोध के वजह से इंसान चांद तक पहुंच पाया था। हर वो डिटेल, हर वो चीज जो प्रॉफिट इज़ेकियल ने बाइबल में जिक्र किया है, उन सारी चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता था और उन सारी चीजों से एक सही अनुमान भी लगाया जा सकता था। तो जोसेफ बुमरिक ने, जो कि उस वक्त नासा के चीफ थे, प्रॉफिट इज़ेकियल के एक एक शब्दों को गहराई से लिया, एक एक शब्दों को लाइन बाय लाइन समझा, क्योंकि नासा के चीफ इस बात को जानना चाहते थे कि आखिर प्रॉफिट इज़ेकियल किस चीज का जिक्र कर रहे थे। द स्प्लेंडरनेस ऑफ द हाईएस्ट, आखिर ये चीज थी क्या? और नासा के चीफ उसको दोबारा से बनाना चाहते थे, और जब उन्होंने उसे दोबारा बना लिया तो फिर उसका नतीजा ये निकला। जी हाँ, बेशक ये वो स्पेसशिप नहीं है जो ब्रह्मांड में सफर कर सके। बेशक ऑर्बिट में पृथ्वी के ऊपर इनकी एक मदरशिप होगी, जिसमें से ये छोटी शिप यानी कि विमान इस धरती पे आए होंगे, जिसे प्रॉफिट इज़ेकियल ने स्प्लेंडर ऑफ हाईएस्ट कहा था, ना कि भगवान। उस चीज के ऊपर उन्हें कुछ उभरा सा चमकता हुआ नजर आया। दरअसल वो पायलट की बैठने की जगह थी। प्रॉफिट इज़ेकियल ने बताया कि वो पंखे जबरदस्त झरनों की तरह और बादल के कड़कड़ाने की तरह आवाज पैदा कर रहे थे। तो अब अगर आप बुक ऑफ इज़ेकियल ध्यान से पढ़ते हैं, जो कि मुझे लगता है मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 39 तक प्रॉफिट इज़ेकियल ने स्प्लेंडरनेस ऑफ हाईनेस का जिक्र किया है, लेकिन चैप्टर 40 में उन्होंने कुछ और ही जिक्र किया है। चैप्टर 40 में प्रॉफिट इज़ेकियल ने बताया कि स्प्लेंडरनेस ऑफ हाईएस्ट एक बार फिर से नीचे धरती पे आया, और इस बार उनके हाथों ने प्रॉफिट इज़ेकियल को अपने साथ उठा करके एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले गया। प्रॉफिट इज़ेकियल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें तो उस पहाड़ का नाम तक नहीं पता था। फिर प्रॉफिट इज़ेकियल ने नीचे एक बड़े से गांव को देखा। उस गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, जिसे प्रॉफिट इज़ेकियल ने एक टेम्पल कहा। फिर वो स्प्लेंडरनेस ऑफ हाईएस्ट उस बिल्डिंग के बीचों बीच उतर गया और फिर रुक गया। बेशक इसका मतलब है कि उस बिल्डिंग का कोई छत नहीं था, और फिर चमकदार कपड़ों में एक क्रिएचर प्रॉफिट इज़ेकियल के पास आया और बोला कि तुम इंसान, तुम्हारे पास आंख है लेकिन तुम देखते नहीं, तुम्हारे पास कान है लेकिन तुम सुनते नहीं। फिर उसने प्रॉफिट इज़ेकियल को चीजों को नापने वाला यंत्र दिया, जैसे कि कोई स्केल, और फिर प्रॉफिट इज़ेकियल ने उस पूरे बिल्डिंग को, उसके एक एक हिस्से को, उसके एक एक कक्ष को पूरी तरीके से अच्छे से डिटेल में नापा, और वो सारा डिटेल, वो सारा मेजरमेंट, हर एक चीज बाइबल के बुक ऑफ इज़ेकियल के कई सारे पन्नों में अच्छे से दर्ज है। जब एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम हंट्स था, जब उनको इन सारी बातों का पता चला, तो उन्होंने बाइबल में से उन सारे मेजरमेंट्स को निकाला, और उन मेजरमेंट के बेसिस में उन्होंने एक ढांचा तैयार किया, एक बिल्डिंग तैयार किया, जो कि बिल्कुल सटीक और बाइबल में दिए गए मेजरमेंट के ऊपर बना हुआ था। और जब उन्होंने उस बिल्डिंग के बीचों बीच स्प्लेंडरनेस ऑफ हाईनेस को रखा, तो वो कुछ इस तरीके से नजर आया। बेशक ये कोई टेम्पल नहीं था, बल्कि ये एक तरह का धरती पे बना हुआ स्पेस स्टेशन था। तो क्या ये बस एक इत्तेफाक है कि आज हमारे धरती पे जितने भी बड़े से बड़े धार्मिक स्थल है, वो कुछ इस तरीके से नजर आते हैं? क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कुछ और? आपको क्या लगता है? चलो मेरा आपसे एक और सवाल है। अगर आप इस तस्वीर को देखते हो जिसमें ये छोटी सी मूर्ति नजर आ रही है, तो आप इसको क्या बोलोगे? आपको ये मूर्ति क्या नजर आ रही है? चलो मैं इसके ऊपर भी एक छोटा सा हिंट देता हूँ। क्या ये आपको हेलमेट पहना हुआ कोई शख्स की तरह नजर नहीं आ रहा? अगर आप इस दोनों मूर्तियों को देखोगे तो आपको बेशक ये चीज महसूस होगा कि इन दोनों मूर्तियों ने हेलमेट पहनी हुई है। चलो एक और तस्वीर को देखते हैं। इस तस्वीर को देखो। क्या आपको इसको देख के नहीं लगता कि ये जो मूर्ति है, इसने अपने पीठ पे कुछ टांगा हुआ है? हो सकता है कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर किसी तरीके का जेट पैक हो, जिससे ये हवा में उड़ पाए। क्या लगता है आपको? चलो अब एक आखिरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। इस तस्वीर को देखो। हाँ देखो, इसको बेशक देखो, और देख करके मुझे आप लोग ये बताओ कि आपको क्या लगता है। इसको देख करके आपको क्या महसूस होता है? जरा आप इसके पैरों की तरफ देखो, इसके जूते की तरफ देखो। क्या लगता है आपको ये क्या है? आप इसके सर की तरफ देखो, आप इसके हेलमेट को देखो, आप इसके कपड़े को देखो। क्या लगता है ये क्या है? क्या या मतलब किस तरह का शख्स है ये? अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे दूं तो शायद ये एस्ट्रोनॉट है। आपको भी शायद इस बात को देख करके यही लगेगा कि ये एक एस्ट्रोनॉट है। लेकिन मैं बता दूं मेरे भाई, ये सारी की सारी जितनी भी मूर्तियां मैंने आपको दिखाया, ये सारे के सारे मूर्तियां हजारों साल पुरानी है। तो अब मुझे बताओ, नहीं मतलब मुझे बताओ कि ये क्या महज एक इत्तेफाक है? जब इंसान इस बात पे फंसा हुआ था कि धरती गोल है या चपटी, उस वक्त
ये मूर्ति बनी है जो कि एस्ट्रोनॉट की तरह नजर आती है, तो क्या ये महज इत्तेफाक है? दोस्तों, शायद इस दुनिया में अभी भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको समझना अभी बाकी है। दोस्तों, आप अपने राय कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेकर के आऊं। तो यहाँ पर जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई कर लो, इससे भी जबरदस्त वीडियो आपको आगे मिलने वाला है। और क्या है ना कि बेल आइकन दबाओ, इससे आपको हमारा नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैं टारगेट रखता हूँ 10,000 लाइक्स, जो कि मुझे लगता है मेरे दोस्त मुझे दे ही सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।